हमारी समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना वो है एडेनियम पे। एडेनियम पे फ्लावरिंग नहीं आ रही है, एडेनियम का तना मोटा नहीं हो रहा है। तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे लें, इसी मोटा तना कैसे करें, एडेनियम की देखभाल कैसे करें, इस बारिश के बाद ना इसका खास ख्याल रखा जाता है। तो चलिए फिर देर किस बात की, कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। आजकल ना एडेनियम रखना सभी को बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि कम केयर में अधिक फ्लावरिंग इसी पौधे देते हैं और बहुत ही कम केयर इसकी करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन ये पौधा जितना कम केयर मांगता है उतना ही सेंसिटिव भी होता है। मतलब ज़रा सा ध्यान नहीं दीजिएगा ना तो इसमें रूट रोट होने लगता है, चाहे वो गर्मी का मौसम हो या फिर वो बारिश का मौसम हो। बारिश के मौसम में रूट रोट थोड़ा सा ज़्यादा होती है। तो रूट रॉट से बचाने के लिए गमले को सबसे पहले किस तरह का प्लांटर देना चाहिए? तो सबसे पहले हम प्लांटर की बात करें तो सबसे पहले इसको सेलो प्लांटर देनी चाहिए। जो 10 इंच 12 इंच का जो प्लांटर होता है ना, उस तरीके का प्लांटर इसको नहीं दीजिए। टब के आकार का इसको दीजिए सेलो प्लांटर, ताकि इसको जगह ज़्यादा मिले, स्पेस चौड़ाई में ज़्यादा मिले और गहराई कम मिले। जब गहराई कम मिलेगी तो इसका ना जो होता है कोटेक्स, वो बहुत मोटा होता है। और जो आप कटिंग से लगाते हैं उसकी कोटेक्स मोटी नहीं होती है, उसकी बस डंडियाँ होती है, जो स्टेम होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, उसकी कोटेक्स नहीं बनती है। तो ये पौधा कटिंग से लगा हुआ है और आजकल ना मेरे यहाँ फिर से रेगुलर बारिश होने लगी है। तो काफ़ी बारिश हो रही है और पौधों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडेनियम के पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए मैं ना सभी प्लांटर को सेलो प्लांटर दी हूँ, क्योंकि सेलो प्लांटर रहेगा तो ज़्यादा मिट्टी नहीं रहेगी। जब ज़्यादा मिट्टी नहीं होगी प्लांटर में तो ज़्यादा पानी भी नहीं होगा, कम मिट्टी में अच्छे से पौधे चलेंगे। तो पौधों में फ्लावरिंग ना होने का बहुत सारे कारण होता है। पहली बात तो ये कि प्लांटर उसको अच्छा खासा चाहिए, जिस साइज़ का पौधा है उस साइज़ का चाहिए। और मतलब पौधा हमारा बड़ा सा रहे और उसको प्लांटर उसको छोटी सी देंगे तब भी फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि उसको अच्छे से फर्टिलाइज़र या उसको सॉइल अच्छे से नहीं मिलेगी, एनर्जी अच्छे से नहीं मिलेगी, तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। और जब मौसम चेंज होता है, जब बहुत अधिक बारिश होती है, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है या फिर बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, इन तीनों मौसम में एडेनियम में फ्लावरिंग नहीं होती है। तो सभी कारणों को ध्यान में रखकर आप देखिए कि किस कारण से मेरे पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और तीसरा कारण ये है कि अभी-अभी आपके प्लांट में फ्लावरिंग ख़त्म हुई है, मतलब हो रही थी पहले से और अभी ख़त्म हुई हैं, तो तुरंत में एडेनियम के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी, थोड़ा-सा रेस्ट इसको चाहिए। महीने भर इसको आप रेस्ट दे दीजिएगा, तब आप देखिएगा कि इसके पौधे में अच्छी खासी फिर से फ्लावरिंग होने लगी है। एकदम जस्ट रेगुलर इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, कभी भी इसमें एडेनियम में आप देखिएगा कि रेगुलर फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इस तरह से सबसे पहले हमने क्या किया है कि बहुत अभी बारिश हो रही है तो मिट्टी भी काफ़ी गीली है और इसका ध्यान रखना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम साइड साइड में जो प्लांटर का बिल्कुल साइड का एरिया होता है ना, उसकी मैं गुड़ाई कर दी हूँ चारों तरफ से, ताकि इसको हवा मिले और जो भी मैं इसमें डालने वाली हूँ वो सभी इसको एब्जॉर्ब कर सके बहुत ही आसानी से। और इसमें आप देखिएगा कि जितनी भी सूखी पत्तियां हैं या फिर पत्तियां कोई गिरी हुई हैं, किसी तरीके का कोई कचरा हो तो उसको तुरंत में निकाल दीजिए, कोई वीड्स वगैरह हो उसे भी आप निकाल दीजिए, ताकि आपका जो एडेनियम का पौधा है वो नुकसान ना हो। और इसकी जड़ के पास ना बिल्कुल भी गुड़ाई ना करें, क्योंकि जैसे ही इसमें कोई औजार टच होगी और वो कट लगेगी, तो बारिश का सीज़न है, कट लगने के साथ ही इसमें फंगस स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए बिल्कुल प्लांटर के साइड साइड में गुड़ाई कीजिएगा, बीच में बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें पत्ते वगैरह जब गिरे रहते हैं ना तो इसमें फंगस भी ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी मिट्टी हमेशा साफ़ सुथरा और चिकना रखिए। तो यहाँ पर मैं ली हूँ फंजीसाइड। फंजीसाइड आपके यहाँ जो मिलता है वही आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर साफ फंजीसाइड ली हूँ और इसको पौधों में अच्छी तरीके से डाल देती हूँ, क्योंकि फंजीसाइड डालने से उसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम नहीं होती है। बारिश का मौसम है तो इसमें रूट रॉट होना वाजिब होती है, तो इसलिए अच्छी तरीके से इसमें फंजीसाइड डाल देते हैं, ताकि पौधों में किसी प्रकार का फंगस ना लगे और पौधा हमारा स्वस्थ और सुंदर बना रहे और सालों साल यूं ही हमारे पास ये पौधा चलता रहे। तो इसी तरीके से जितने भी प्लांटर हैं ना आपके पास, सभी में अच्छी तरीके से फंजीसाइड डाल दीजिए और अच्छी खासी मात्रा में डालिएगा। हाँ, बहुत ओवर ना डाल दीजिएगा, लेकिन हाँ, अच्छी खासी मात्रा में डालिएगा। जैसा आपका पौधा का साइज़ है ना, उस तरह से आप फंजीसाइड पौधों में डाल सकती हैं। और उसके बाद अब इसमें मैं डालने वाली हूँ खाद, जिससे आपके प्लांटर में फ्लावरिंग होगी।
और इस यहाँ पर मैं ली हूँ डीएपी। डीएपी जैसा पौधा का साइज़ होता है ना, उसी तरीके से डालते हैं। वैसे नॉर्मली हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में 8 से 10 दाने डालते हैं, या फिर कोई और पौधा होता है तो उस अनुसार डालते हैं। लेकिन एडेनियम में जो होता है ना, इस टाइम में बारिश के मौसम में कोई भी होममेड खाद ना डालिए। इस टाइम पे आप यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र डीएपी डाल सकते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पौधे में फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा, पौधे में फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी होगी। और फंजीसाइड और खाद डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से साइड साइड में यहाँ पर आप देखिए कि मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो इस टाइम पे पानी डालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, बहुत अधिक गहराई तक इसकी गुड़ाई बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें पानी होल्ड हो जाएगा तो फिर आपका पौधा ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। बस ऊपर ऊपर साइड साइड गुड़ाई किए और सारे को फंजीसाइड और खाद दोनों को अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर मिक्स कर दी हूँ। तो ये हो गया अच्छी तरीके से मिक्स। और डीएपी जो होता है अच्छी फर्टिलाइज़र, इसमें डाई अमोनिया फास्फेट होता है जो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है और आपके एडेनियम के प्लांट में कभी भी फंगस लगने नहीं देता है। और जो होममेड फर्टिलाइज़र होते हैं, गोबर की खाद ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, या फिर और पत्तियों वाली खाद हो ले लीजिए। तो पत्तियों वाली खाद तो आप सर्दी में दे सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे ना बिल्कुल भी ना दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपको कोटेक्स बड़ा करना होता है, तो कोटेक्स मोटा बनाने के लिए पौधे की हाइट बहुत ज़्यादा ना करें। पौधों की हाइट जब बहुत अधिक कर दीजिएगा तो पौधे लंबाई में ज़्यादा चले जाएंगे, तो इसकी जो होती है स्टेम वो मोटी नहीं होगी। तो इस तरीके से नीचे से कटाई छटाई करते रहिए हमेशा से ही। और जिस मौसम में कटाई छटाई की जाती है उसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर आप देख सकती हैं, क्योंकि पौधों पौधों की जब अधिक लंबाई नहीं जाने देंगे तो पौधे नीचे से ही घना हो जाएगा और बहुत सारे ब्रांचेज आएंगे, और जितने ज़्यादा ब्रांचेज आएंगे उतनी ही अधिक फ्लावरिंग भी होगी। तो अधिक ब्रांचेज लाने के लिए इसकी टाइम टू टाइम कटाई छटाई करते रहें और बहुत लेंथ में पौधों को ना करें, क्योंकि जब पौधों की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है ना, तो पौधे का लुक अच्छा नहीं आता है। क्योंकि एडेनियम का जो पौधा होता है उसकी मोटी कोटेक्स के कारण ही इसे बहुत सुंदर लगता है। और इसमें फ्लावरिंग ऊपर से हो जाती है तो कोटेक्स मोटी और फ्लावरिंग ऊपर से भर के होती है, तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और जो कटिंग से लगाई थी ना, उस पौधे को भी मैं दिखाती हूँ। इसकी भी स्टेम काफ़ी अच्छी लंबी हो गई हैं और इसे भी मैं ज़्यादा लेंथ नहीं ले जाऊँगी। ऊपर से इसकी पिंचिंग करती रहती हूँ ताकि इसकी ज़्यादा लेंथ ना हो और अच्छी तरीके से पौधा स्वस्थ और सुंदर बना रहे। और थोड़े दिन के बाद ही मैं देख रही हूँ, हफ्ता से 10 दिन के बाद ही, कि देखिए इस तरह से इसमें कलियाँ बनने लगी है। तो रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी मिलता है, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग हुए ना काफ़ी टाइम हो चुका है। पिछले मंथ ही हुई थी फ्लावरिंग और इस मंथ अभी रुकी हुई थी। अगर जो आप तुरंत में फ्लावरिंग लेना चाहें तो तुरंत में फ्लावरिंग नहीं होगी। देख रहे हैं इस तरह से हर बड्स में जहाँ से नोड एरिया होता है वहाँ पर आप इसकी देखेंगे कि कलियाँ बनने शुरू हो गई है। और हर सभी पौधे में इस तरह से कलियाँ बनने लगी है, मतलब फर्टिलाइज़र अच्छी तरीके से वर्क कर गया। नीम के पौधे में मैं कभी भी गोबर का खाद और वर्मी कंपोस्ट यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मुझे वो कंपोस्ट इसके लिए अच्छा नहीं लगता है। मुझे इस पौधे के लिए लीफ कंपोस्ट अच्छा लगता है, या फिर डीएपी आप डाल दीजिए तो सारी ज़रूरतें इसकी पूरी हो जाती हैं, तो दूसरी खाद देने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि हर नोड एरिया से इसकी कलियां बनने लगी हैं और कहीं कहीं तो कलियां भी बड़ी हो गई हैं। तो इस तरह से ये कुछ ही टाइम में ये फूलों से बिल्कुल भर जाएगा। और इस तरह से आप देख सकती हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई हैं और यहाँ पे जम के फ्लावरिंग हुई है। क्योंकि जो मेरा पौधा है ना, वो है ग्राफ्टेड वाला में डबल पेटल, इसमें फ्लावरिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है, बिल्कुल रोज़ की तरह ये दिखता है और काफ़ी टाइम तक इसके फ्लावर टिके रहते हैं। हाँ, रेगुलर बारिश होने के कारण इसके जो फ्लावर खिलते हैं ना, तो उसमें थोड़े दिन के बाद फंगस लग जाती है, तो उसको टाइम से आप हटा दीजिएगा ताकि इसमें फंगस पूरे पौधे तक ना फैले। तो इस तरह से अच्छी खासी फ्लावरिंग हो गई है और बिल्कुल पौधा ना फूलों से भर गया है, कलियों से भर गया है। जो पहले कलियां हुई है उसमें फ्लावरिंग अच्छी हो गई हैं और बाकी कलियां छोटी छोटी भी हैं। तो इस तरह से रेगुलर फ्लावरिंग इसमें चल रही हैं और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इस तरीके से आप कीजिएगा, इस तरह से केयर कीजिएगा तो आपकी कोटेक्स भी मोटी होगी, अधिक ब्रांचेस भी निकलेगी। अधिक ब्रांचेस, जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेगी उतनी ही ज़्यादा इसमें कलियाँ भी बनेगी।
नीचे से हम पौधों को केयर किस तरह से करें, तो उस तरीके से तो मैं बता दी, तो ऊपर से भी इसको फंजीसाइड डालना ज़रूरी होता है। तो आप किस तरीके का फंजीसाइड डाल सकते हैं, पानी में घोलकर साफ़ को भी आप डाल सकते हैं, या एक बोतल में यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ नीम ऑयल। नीम ऑयल से आप स्प्रे कीजिएगा तो इसमें किसी प्रकार का फंगस नहीं लगेगा, अगर लगने वाला भी होगा तो वो सही हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर डाल दी हूँ मैं इसमें नीम का जूस, जो ताज़े पत्ते से बनाकर डाली हूँ, और इसमें डाल दी हूँ 1 चम्मच नीम ऑयल, और इसमें डाल दी हूँ विम लिक्विड। इस तरीके से सभी को बोतल में मिक्स कर दी हूँ, और इसको अब मैं कर दूँगी पौधों पे अच्छी तरीके से स्प्रे, ताकि किसी प्रकार का फंगस अगर जो पौधों पर आए तो वो अच्छी तरीके से दूर हो जाए टाइम से पहले ही, क्योंकि बारिश में ना फंगस काफ़ी लगती हैं, तो पौधों को बचाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, पौधा भी स्वस्थ है, सुंदर है, और फूल इसके काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप केयर कीजिएगा तो आपका भी पौधा बिल्कुल फूलों से भर जाएगा, कोटेक्स मोटी होगी, अधिक ब्रांचेज होगी, और पौधा बिल्कुल फूलों से लदा भरा रहेगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कई लोग होते हैं कि कमेंट नहीं करते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।